हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 16.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 21। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट्स 3, 5, 7, 8, 9 विच आर ग्रेटर देन 8000 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो चलिए हम लोग 4 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमें 4 बॉक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 8000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1000 वाले प्लेस पर इसमें क्या होगा, 8 या फिर 9, इन दोनों ही डिजिट में से कोई एक होगा ना जी। ये सब तो नहीं हो सकता क्योंकि 8000 से हमें ग्रेटर चाहिए। तो यहाँ पे 8 और 9, यानी कि यहाँ पे डिजिट रखने का वे जो हो जाएगा 2 वेज। ठीक है, अब कह रहा है कि जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक रख देंगे, तो अब बाकी डिजिट कितने बच जाएंगे, 4 डिजिट बच जाएगा। तो इसके लिए 4 वेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 3 वेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 2 वेज आ जाएगा। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यही सब ना होगा जी। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू टू सेलेक्ट a digit at 1000th place, 1000th place, 1000 प्लेस पे डिजिट 2 वे से है ना। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग या सेलेक्ट a digit at 100th प्लेस, कितना हो जाएगा, 4 वेज। फिर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट a digit at 10th place, 3। नंबर ऑफ ways to select a digit at unit place पे कितना हो जाएगा, तो 2 वेज। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ये 48 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो है ना जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन बी सीटेड इन ए रो। 6 पर्सन को एक रो में सीटेड करना है। तो देखिए 6 पर्सन है, तो यहाँ पे हम लोग 6 पर्सन के लिए यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 6 सीट हो गए। फर्स्ट सीट पे हम लोग यहाँ पर ऐसे सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट सीट ये रहा, सेकंड ये, थर्ड ये, ऐसे करके दिया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड सीट है, ये 4, 5, 6 सीट। तो इन 6 सीट पे बैठाना है 6 पर्सन को। तो फर्स्ट प्लेस पे अगर मान लो बैठाना चाहूँ मैं किसी को, तो मेरे पास यहाँ पे 6 पर्सन है, उनमें से किसी को भी एक बैठा दूंगा तो 6 वे हो जाएगा यहाँ के लिए। सेकंड प्लेस पे जब एक को यहाँ बैठा चुका हूँ तो बच गया 5 पर्सन, तो 5 वेज हो जाएगा। फिर 4 वेज हो जाएगा, फिर 3 वेज हो जाएगा, फिर 2 वेज हो जाएगा, और फिर 1 वेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू selecting a person at first place, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। नंबर ऑफ वेज टू selecting a person at second place। तो सेकेंड प्लेस के लिए हो जाएगा आपका 5 वेज। फिर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए पर्सन एट थर्ड प्लेस, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग
selecting a person at 4th place, तो इसके लिए हम लोग 3 ले लेंगे। फिर नंबर ऑफ ways to selecting a person at 5th place equal to 2, and number of ways to selecting a person at 6th place equal to 1। तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, therefore total number of ways 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 720 भी आ जाएगा, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट कैन फॉर्म। चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर आपको 9 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, डिफरेंट डिजिट उसमें होने चाहिए, ध्यान रखना होगा। चलिए तो देखिए 2 to 4 to 6, ठीक है, 7 8 9 डिजिट हो गए। अब देखिए 9 प्लेस हो गए। यहाँ पे इस वाले प्लेस पर 0 तो नहीं आना चाहिए, 0 को छोड़ के 9 डिजिट में से कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए तो 9 वेज हो जाएगा। फिर यहाँ के लिए देखिए इसमें अगर मान लीजिए 0 to 9 टोटल डिजिट है, तो इसमें से अगर 0 को छोड़कर बाकी 1 to 9 में से यहाँ रख दिए, तो इस प्लेस पर एक को छोड़ देंगे तो फिर भी यहाँ पे 9 डिजिट हो जाएगा, क्योंकि 0 इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पे भी 9 वेज। फिर आपका 8 वेज, फिर आपका 7 वेज, फिर आपका 6 वेज, एक डिजिट कम होता जाएगा, 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना को लिखेंगे तो बाप रे एक एक करके बहुत लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ देयरफॉर, तो लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स, कितने ऐसे नंबर्स फॉर्म सकते हैं 9 डिजिट वाले, तो हो जाएगा 9 into 9 इंटू में 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2। और कुछ नहीं तो इसके साथ 1 है ना जी, तो 9, और ये इसके इधर का देखेंगे तो ये 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0 3 5 7 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। समझिए लेस देन 1000 की बात करेंगे तो ये 1 डिजिट वाला नंबर भी हो सकता है, 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है, और 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन ऑड नंबर लेस देन 1000 may be a one digit number, 2 digit number or a 3 digit number। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं 1 डिजिट नंबर के लिए। 1 डिजिट नंबर के लिए देखिए यहाँ पर एक बॉक्स ले लो, तो ऑड होना चाहिए, तो आप 3 5 7 में से कोई भी एक रख सकते हैं। यहाँ पे 3 वेज हो जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे, इसके लिए नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए है ना 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं। तो 2 बॉक्सेस ले लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा।
अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आपका कौन कौन सा है, 0 है, 3 है, 5 है, 7 है, यही ना है जी। चलिए अब देखिए, अगर आप यहाँ पे देखो डिजिट्स को, तो यूनिट डिजिट के प्लेस पे आप 5, 3, 5, 7 के इन तीनों में से ही कोई एक रख सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ और नहीं रख सकते ना जी, क्योंकि ऑड होना चाहिए। अच्छा, जब तीनों में से कोई एक रख दिए तो बच जाएंगे इनमें से 2 और एक 0, लेकिन 0 को तो यहाँ नहीं रख सकते ना, नहीं तो 1 डिजिट वाला हो जाएगा, तो नहीं रख सकते हैं, तो बच गया क्या, 2 ही डिजिट बच गया। तो यहाँ इसके लिए हो जाएगा आपका 2 वेज। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा 2 डिजिट के लिए वो हो जाएगा 2 इंटू में 3 यानी कि 6। अच्छा, तो अब 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, इसके लिए देखते हैं। तो चलिए अब 3 को बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी हम लोग इन्हें 0, 3, 5, 7 में से कोई भी रख सकते हैं, 3 वेज। 0 नहीं दे सकते क्योंकि ये हमें और चाहिए ना जी, तो 3, 5, 7 में से कोई रख सकते हैं, तो इसके लिए 3 वेज आ जाएगा। अब देखिए, अब इन तीनों में से कोई एक रख दिए, ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक रख दिए, तो अब बच गए आपके पास इसमें से 2 और एक 0। तो अगर मान लें 100 वाले प्लेस पे बात करें तो इसमें से तो 0 छाड़ देंगे, यानी कि बच जाएगा आपका 2 वेज। तो अब इन दोनों में से भी कोई एक रख दिए, मान लीजिए यहाँ पे 7 रखे, तो अब ये 2 डिजिट बचे और यहाँ 0 रख नहीं सकते हैं, तो इनमें से कोई एक रख दिए, तो बस एक इसमें से डिजिट बचेगा और एक 0 बचेगा। 0 तो बीच में रख सकते ना, और डी होगा, उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ के लिए भी 2 वेज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिख देंगे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज 2 इंटू 2 इंटू में 3, 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, तो पहले आया था आपका 3, फिर आपका 6 और फिर 12, यानी आ जाएगा ये 21। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विच विथ डिस्टिंक्ट डिजिट एंड विथ ईच डिजिट ऑड। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑड नंबर्स की, है ना, ऑड नंबर्स की 1 डिजिट, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो इन्हीं डिजिट का यूज करना है और 3 डिजिट हमें नंबर फॉर्म करना है विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, यानी कहने का मतलब कि ये रिपीटेशन इसमें अलाउ नहीं है। तो अगर आप देखो 100th वाले प्लेस पे, तो इन पांचों में से कोई भी रख सकते हैं, इसके लिए 5 वेज हो जाएगा। जब एक यहाँ रख दिए कोई, तो यहाँ पे बच जाएगा 4 वेज और फिर यहाँ पे बच जाएगा 3 वेज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट at 100th place इक्वल टू 5 वेज, है ना जी। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट 10th प्लेस 4 वेज। फिर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग a digit at यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे लिख देंगे अब टोटल नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग नंबर्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू में 3, 60 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन देखिए 26 क्या कर रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट ईच कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स दिस। अच्छा, इन डिजिट से फॉर्म होना चाहिए, 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, रिपीटेशन डिजिट इज नॉट अलाउड। चलिए देखते हैं, इजी है क्वेश्चन ये तो। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास यहाँ पे 6 डिजिट दिए हुए हैं और उनसे हमें क्या करना है, 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। चलिए देखते हैं, ठीक है।
ये आपका 6 डिजिट हो गया। चलिए ध्यान से अब देखिए इसके बाद, ठीक है। हमारे पास ये जो 6 डिजिट दिए हुए हैं, इनमें से अगर मान लीजिए इस प्लेस पे भरना चाहे, ठीक है, तो इनमें से कोई भी भर सकते हैं 6 वेज। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ पे के लिए 5 वेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 वेज, यहाँ पे फिर आ जाएगा 3 वेज, फिर 2 वेज, और फिर यहाँ पर 1 वेज हो जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ वे टू सेलेक्टिंग, number of ways to selecting a digit at, क्या हो जाएगा यहाँ पे लाख वाले प्लेस पे, है ना जी, लाख वाले प्लेस पे, ठीक है, प्लेस 6 वेज। फिर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग a digit at 10,000 place 5। फिर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग a digit at 1000th place 4। फिर नंबर ऑफ वेज to selecting a digit at 100th place 3। number of ways to selecting a digit at 10th place 2। फिर number of ways to selecting a digit at unit place 1। तो यहाँ पर लिख देंगे therefore required number of numbers कितने हो जाएंगे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 720। समझ गए, ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हो गए। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट कैन बी फाउंड विद द डिजिट दिस व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ। रिपीटेशन अलाउ ना हो तो चलिए, तो हम लोग 6 बॉक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आप देखिए यहाँ पे लाख वाले प्लेस पर जीरो नहीं आएगा, इन पांचों में से कोई आ सकता है, इसके लिए तो 5 वेज हो जाएगा। अब यहाँ जीरो अगर इसमें नहीं ले आएगा तो यहाँ तो जीरो ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद भी जीरो ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें इन पांचों में से कोई एक छोड़ देंगे तो और जीरो को फिर इंक्लूड कर देंगे तो फिर 5 ही डिजिट बच जाएंगे, तो यहाँ के लिए भी 5 वेज हो जाएगा। फिर यहाँ के लिए 4 वेज, फिर 3 वेज, यहाँ 2 वेज, और फिर यहाँ पे 1 वेज। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वे टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट लाख वाले प्लेस पे ना है जी 5। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग a digit at 10,000th place 5। फिर number of ways to selecting a digit at 1000th place
4, फिर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट 100th प्लेस 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वे टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट 10th प्लेस 2 वेज हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट यूनिट प्लेस, वह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर therefore required नंबर ऑफ नंबर्स, इनसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो इन सबका प्रोडक्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 600, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन रहते हैं 28, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फाउंड बाय द डिजिट 1 2 5 9 0 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। चलिए देखते हैं 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। देखिए 4 डिजिट नंबर की जब बात होगी तो यहाँ पर देखिए 1000 वाले प्लेस पर 5 और 9 इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी कि यहाँ के लिए 2 वेज हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक यहाँ रख दिए तो बाकी आपके जो 1 2 5 9 0 में से अगर इन दोनों में से 5 और 9 में से कोई एक रख दिए तो बच जाएंगे 4 डिजिट, है ना। तो यहाँ पे 2 वेज, यहाँ पर 4 वेज, यहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इसके लिए 3 वेज और फिर यहाँ पे 2 वेज हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ वे टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट 1000th प्लेस, 1000 प्लेस पे क्या हो जाएगा उसका नंबर ऑफ वे 2, फिर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट 100th प्लेस, यहाँ पर 4 वेज उसके लिए, फिर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट 10th प्लेस, और 10th प्लेस के लिए हो जाएगा 3 वेज, फिर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट यूनिट प्लेस, फिर उसके बाद लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 48 आ जाएगा ना जी। चलिए तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।